हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति तनेजा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, ये जो वीडियो है आपको पूरी देखनी है। आपको इसमें मैं सारा जो मेरे साथ जो बीती है वो सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, कैसे मैंने वो दिन स्ट्रगल वाले लाइफ हमने दोनों ने जो निभाए हैं, वो कोई नहीं समझता उस चीज़ को। क्योंकि आपको जो चीज़ दिखती है बस वो ही दिखती है, लेकिन पीछे उसके क्या है क्या नहीं आप सब नहीं जानते। मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं। हम मेरे 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा है 15 साल का, एक छोटा बेटा है जो सेकंड में है, अभी 8 साल का है। और मम्मी पापा, हम पूरी फैमिली हम साथ में रहते हैं। मैं पदमपुर से रहने वाली हूँ और पदमपुर में मेरा बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा हमने अर्न किया, मतलब एक अच्छी लाइफ जी है मैंने। मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, घर के अंदर मैं अपना जैसे हाउस वाइफ होती है उस तरह से काम करना मुझे। और मेरे हस्बैंड वही जो अच्छा काम, उनका बिजनेस अच्छा, वहां पर मैं पार्षद भी रही। सब कुछ मेरी जर्नी अच्छी चली। लेकिन एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ आया वो मेरी लाइफ का कि हमें सब सब कुछ बेच के यहाँ आना पड़ा। गंगानगर हमने यहाँ पर जब हम आए तो वो भी मेरा एक स्ट्रगल लाइफ थी। हस्बैंड का काम थोड़ा कम ही रहा उस हिसाब से। और उसमें भी मतलब ये था कि होता था नहीं होता था, और मैं और हम दोनों ने मिलकर ऐसे सोचा कि मैं भी काम करूंगी। मैंने जिम सीखा, मतलब एरोबिक्स सीखी, वहां से मैंने ये काम किया। और ये अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, लेकिन उसमें भी हमारा गुजारा सा ही होता था, बड़ा मुश्किल होता था। क्योंकि लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है, क्योंकि बिजनेस का कुछ पता नहीं है, कभी डाउन कभी हाँ। फिर भी हम ठीक था कि चल रहा था, वो भी चल रहा था। फिर कभी कभी रेंट देने का नहीं पैसे होते थे या कुछ भी है, ये भी चल रहा था। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं जिम में गई। जिम से मैंने वो कराया काफ़ी, मैंने उसमें अपना 100% देने की कोशिश की। मैं सबसे पहले जिम जाना, मुझे अपना काम करना, मतलब मेहनत 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 मेहनत, घर पे आकर काम करना, बच्चों को संभालना, सब ये मेहनत करती रही। मतलब ये अपनी जगह पर करते हैं और मैं अपनी जगह पर। तो इसी दौरान वीडियोस तो मैं हमेशा टिकटॉक से ही बना रही हूँ। जब टिकटॉक बहुत अच्छी चलती थी, मेरी टिकटॉक काफ़ी अच्छी थी, मैं अपनी छत पे जाकर वीडियो बनाना, उसमें भी लोगों ने मुझे बहुत बोलना कि क्या ये करती रहती है सारा दिन छतों पे डांस। ठीक है, हस्बैंड कहते तुझे अच्छा लगता है ना तो तू कर ले। क्योंकि मुझे एक तरह से वो दिखता था कि कभी मैं इसमें स्टैंड होंगी, शायद ये मेरी जर्नी, ये जो चल रही है, ये स्ट्रगल लाइफ शायद कम हो जाए, बस सिर्फ इसके लिए। ये एक शौक भी था और एक था कि हाँ, मुझे कुछ तो अचीव करना है, कि शायद मैं अचीव कर लूंगी। क्योंकि हर कोई मुझे कहता था कि तुम में है टैलेंट, तो बस इसीलिए, है ना। तो ये चलने के बाद एक और मोड़ आया हमारी लाइफ में कि हमने अपने घर के लिए जो पैसे थोड़े बहुत रखे हुए थे, वो भी कहते हैं ना, किस्मत हर जगह से जाती है तो वो ऐसे ही जाती है। वो कोई हमारे से फ्रॉड करके, मतलब मेरे पापा बहुत भोले हैं, उनसे फ्रॉड करके वो पैसा सब गया। बाद में लास्ट में हमें पता चला कि जो हमने 7 4 5 सॉरी लाख जो रख रखा था वो सब गया मिट्टी। कहते हैं ना कि एक आपकी एक घर बनना था उस चीज से, वो सब चला गया। सॉरी गाइस, कि घर बहुत जरूरी है। और वो उम्मीद चली गई घर की। रेंट देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे, इनका काम वही चलता ठीक है, क्योंकि इनकी शॉप का रेंट भी बहुत ज्यादा था और घर का रेंट भी देना, ये सब रहा। 7 8 साल तक हमने यही किया, रेंट ही दिया। नहीं कुछ था, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। कैसे मैं घर ले लूंगी, कैसे सोच लूंगी कि मैं घर ले लूंगी, नहीं। और हर बेचा बच्चों ने हमेशा एक ही बात कहनी कि मम्मी हमारा घर कब बनेगा। जब आपके बच्चे आपसे एक सवाल करते हैं, सॉरी गाइस मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन कभी ये सिचुएशन आती है ना तो अपने आप आता है। तो हमेशा ये सवाल करना, तो मैंने ये बोला कि बनाएंगे। हर बार ये कहा "हाँ, हमारे ये रूम होंगे, हम ऐसा चलता रहा। फिर मैंने वीडियोस तो मेरी जैसे चालू ही थी,
मैंने अपना इंस्टाग्राम पे मैं नहीं आई टिकटॉक से। जब टिकटॉक बंद हो गई थी, बैन हो गई थी, तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आई। तो मुझे लोगों ने मैसेज, मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे मोटिवेट करती थी कि यार तेरे में टैलेंट है, तो क्यों नहीं इंस्टाग्राम पे जाती। मैंने इंस्टाग्राम पे गई, बहुत लेट गई, काफी लेट गई। मैंने वहां पर स्टार्ट किया, नहीं तो मैं टिकटॉक से ही पहले बोलने लग जाती कि हाँ मैं इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत लेट गई वहां पर। और वहां पर जाने के बाद मेरी वायरल हुई वहां पर भी वीडियो। फिर मैंने बंद किया चैनल, क्योंकि ये मेरे को लोगों की बातें वो सुनने को मिलती, ये ऐसे है, ये वैसे, ये ऐसे वीडियोस बनाती है, मेरे से नहीं सहन होता था। मैं बार बार डिमोटिवेट होकर बंद कर देती थी वो चैनल। फिर लोगों ने थोड़े टाइम बाद मैंने बंद किया। फिर लोगों ने मुझे बोला कि नहीं यार तुम्हें है टैलेंट। मैंने फिर चालू किया। मतलब मैं शायद लोगों की ज्यादा सुनती हूँ, मैं शायद दिल की साफ जो होता है ना, वो शायद लोगों की ज्यादा सुनता है, वो मैं ऐसी थी। एक मेरे में कभी भी वो भावना नहीं थी कि मेरे में ऐसे चालाकियां खेलनी मुझे आती नहीं थी, और मैं सुन लेती थी तो वैसे ही मैं कर लेती थी। एक इंसान जैसा होता है ना, मैं वैसे ही, ईगो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है जिसने जैसे कह दिया वैसे हो जाती। मैं वो कर दिया, मैंने वो चैनल स्टार्ट कर दिया। तो उसी दौरान हमने घर चेंज कर लिया, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा था। उन्होंने हमें निकाला कि तुमने रेंट नहीं भर पा रहे, तो आप निकल जाओ। इस दौरान हम रेंट पे कहीं कृष्णा मंदिर हमने घर लिया, वहाँ पर रहे। वहाँ पर हमें सपोर्ट मिला मिला थोड़ा, कि हम एक बारी रेंट नहीं भर, थोड़ा कम भी दे देंगे तो चल जाएगा, ऐसा सीन रहा। नहीं दे पा रहे थे। हस्बैंड का काम हमेशा कम ही कम रहा। उसके बाद, क्योंकि बिजनेस के लिए आपके पैसे डालने पड़ते हैं, वो पैसा नहीं था हमारे पास, कि हम पैसे कहाँ से लाएं। जो थी बचा रखा था, वो ये था कि कोई ले ही गया था, अब पैसा नहीं था। हार नहीं मानी कभी, इस चीज से हार नहीं मानी। चलते रहे, लाइफ चलती रही। ठीक है कि मेरे जो ओनर हैं, जिसे मैं बोलूंगी कि वो मेरे लिए भगवान का रूप ही रहे हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। कि मैं बोलूं, कभी नहीं मेरी एक भी हॉलीडे काटी उन्होंने, ना कुछ किया। मैं मैंने एक ही प्रार्थना करती हूँ यार, भगवान उनको खूब दे, जिसने भी मुझे किया मैं उसको खूब दे। फिर कुछ रिश्तेदार थे, वो हमें ट्रोल करते कि उनसे कुछ थोड़ा बहुत पैसा का सीन था, तो वो हमें बार बार टॉर्चर करते कि पैसे दो, पैसे दो। नहीं है पैसे यार, कहाँ से दूं, नहीं थे पैसे। कि मैं झूठ भी, मैं, मेरे श्याम बाबा की कसम, नहीं थे पैसे। और घर लेने को कैसे लूंगी मैं, हम दोनों हमेशा, ये बार बार हम दोनों का जब भी हम बैठना है, तो हमारा एक ही एक कन्वर्सेशन होना कि हम घर कैसे लेंगे, ये घर हम कैसे लेंगे। हर किसी का सपना होता है ना एक घर बनाने का। वो सपना हमारा था। हमने बहुत घर देखे कि यार छोटा मिल जाए, चाहे चाहे एक कमरे का मिल जाए, लेकिन घर मिल जाए। हमेशा यही सोचा। उन दौरान इनका काम कैसा रहा, इन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा काम बहुत कम है या कुछ, कभी नहीं बोले, बस अपना करते रहे। क्योंकि एक आदमी क्या भी कर सकता है ना, वो मुझे बताकर क्या, मुझे टेंशन नहीं देना चाहते थे कि यार इसको मैं बताऊंगा तो इसको टेंशन हो जाएगी। बस काम लेकिन कम था, मुझे समझ आ रही थी। लेकिन घर पे भी नहीं बैठ सकते थे उस टाइम पे, काम कम ही रहा, बिजनेस में डालने के लिए पैसा नहीं। थोड़ा बहुत पैसा होता तो कहीं ना कहीं और लग जाता था, पता नहीं क्या ऐसा होता। मतलब जोड़े भी तो इधर उधर लग गए, कुछ ऐसा ही सीन रहा है। रेंटों में लगे, रेंट दिए या कुछ, कोई ना कोई कहानी बनती रही। और फिर मोड़ लिया एक और लाइफ ने।